अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में आज की ये वीडियो बहुत अहम है, लिहाजा इसे कंप्लीट देखिएगा। अगर आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको हज और उम्रे के लिए या फिर विज़िट वीज़े के लिहाज से या फिर आप सयाहत के लिहाज से सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि लोग वहाँ जाकर फिर इसके बाद जब अपने वतन वापस लौटते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, तो उन्हें ज़मज़म प्रोवाइड नहीं किया जाता और किन किन लोगों को ज़मज़म प्रोवाइड नहीं किया जाता और किन किन को ज़मज़म प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में मुकम्मल तस्दीक के साथ बयान की जाएगी। लिहाजा अगर आप वहाँ का सफ़र करना चाहते हैं अगले कुछ दिनों में या 2023 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। मेरे बहुत ही करीबी रिलेटिव जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, लेकिन वो यूएसए में मुकीम थे कुछ अरसे के लिए और वो वहाँ से यानी यूएसए से सऊदी अरब विज़िट के लिए गए। उनके साथ क्या मसला हुआ, जब वो पाकिस्तान रिटर्न हुए, यानी वहाँ की जब एयरपोर्ट पे जब वो वहाँ से पहुँचे, तो उन्हें किसी सूरत में भी ज़मज़म प्रोवाइड नहीं किया गया, क्योंकि वो विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब सिर्फ 5 से 6 दिन के लिए गए थे और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर उम्रा किया, मदीना शरीफ की ज़ियारत की और वहाँ पर उन्हें बहुत सारे मसले मसाइल भी पेश आए। ऐसे ही मसले मसाइल बहुत सारे लोगों को पेश आते हैं, लिहाजा इस बारे में मैंने सोचा कि एक तफसीलन वीडियो बना दी जाए ताकि जो भी लोग, जो भी ख़वातीन व हज़रात दुनिया के किसी भी हिस्से से सऊदी अरब या फिर विज़िट वीज़े या उम्रा या फिर हज के लिए अगर सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो, वो पहले ही से ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार हों कि उनके साथ क्या होने वाला है। अगर आप विज़िट वीज़े के साथ सऊदी अरब जाना चाहते हैं, दरअसल मसला ये है कि बहुत सारे लोग सऊदी अरब हज और उम्रा के लिए जाते हैं और बहुत सारे लोग विज़िट वीज़ा पर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें अब सऊदी अरब में बना दी गई हैं, जैसे कि न्यूम सिटी भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर ऐसी-ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो चुका है, लेकिन उन्होंने इससे इन जगहों को जो है वो लोगों के लिए एग्ज़िबिशन के तौर पर बना दिया गया है। वहाँ पे होटल्स बना दिए गए हैं, वहाँ पे बहुत सारी आसाइशें बना दी गई हैं और पूरी दुनिया से मुसलमानों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सऊदी अरब जाते हैं और उन जगहों को विज़िट करते हैं। तो अब ज़मज़म के लिए ये नया कानून 2023 के लिए अब ये नया कानून वहाँ पर लागू हो गया है। कानून बदलते रहते हैं, वहाँ के लॉ जो है वो बदलते रहते हैं। तो ये नया कानून हुआ है कि जो लोग हज और उम्रे के लिए जाएगा, यानी कि जिनके वीज़ों पर हज वीज़ा या उम्रा वीज़ा लिखा हुआ होगा, सिर्फ़ उन्हीं को जो है वो ज़मज़म प्रोवाइड किया जाएगा वतन वापसी पर। अगर आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप वतन वापसी पर जब आप एयरपोर्ट पे जाएँगे, तो आपको 5 लीटर की बोतल सिर्फ़ उसी वक़्त मिलेगी जब आपके वीज़े पर उम्रा वीज़ा या फिर हज वीज़ा लिखा हुआ होगा। अगर आप विज़िट वीज़े पे गए होंगे, तो आपको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप सैर व सयाहत का वीज़े पे गए होंगे, जो कि 3 मंथ का अब नया वीज़ा जो है वो जारी होता है, तो अगर उस वीज़े पर आप गए होंगे, तो आपको जो ट्रैवल एजेंट है वो ये कहेंगे कि हम आपको 3 महीने का वीज़ा जो है वो प्रोवाइड करेंगे और आप इसमें से किसी भी मंथ के किसी भी हिस्से में आप वहाँ जाकर विज़िट करके आप अपनी सैर और सयाहत के साथ उम्रा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत है, मस्जिद नबवी की ज़ियारत, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी आपको बातें वो लोग कहेंगे, क्योंकि ये नया एक रूल निकला है कि सैर व सयाहत के साथ उम्रा भी करवाया जाता है और मस्जिद नबवी में भी आपको कुछ दिन स्टे करवाया जाता है। हमारे रिलेटिव के साथ क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊँगी। जब वो वहाँ पहुँचे, तो वो सिर्फ़ 5 दिन के लिए विज़िट वीज़े से सऊदी अरब से 5 दिन के लिए यूएसए से सऊदी अरब पहुँचे थे। और जब वहाँ पहुँचे तो इन्हें डायरेक्ट मक्का भेजा गया। जद्दा एयरपोर्ट में उनका प्लेन लैंड हुआ। फिर इसके बाद उन्हें मक्का भेजा गया और मक्का का वीज़ा जो है वो इसमें लिखा हुआ था, तो उनकी एप्लीकेशन पे पहले से डाल दिया गया था कि भई वो उम्रे के लिए जा रहे थे, उम्रा तो करेंगे। लेकिन जब वो वहाँ से मदीना के लिए दूसरे दिन जब वो मदीना गए, तो मदीना के लिए रियाज़ुल जन्नह की जो एप्लीकेशन है, जिसमें मिलती है एप्लीकेशन पर वहाँ से इजाज़त मिलती है। तो तमन्ना ऐप और तवक्कलना ऐप और इसके अलावा भी कुछ ऐप्स उन्होंने निकाली हैं, बहुत सारी ऐप्स के तो अब वो उन्होंने बहुत ज़्यादा निकाल दी गई हैं ऐप्स और उसमें अलग-अलग जगहों पे की परमिशन दी जाती है।
तो उन्होंने जब परमिशन लेनी चाही मुख्तलिफ़ ऐप्स पे, तो उनको हर ऐप पर यही जवाब मिला कि 48 घंटे तक कोई वैकेंसी नहीं है, नो, मतलब कोई जगह नहीं है। आप 48 घंटे के बाद के लिए आप अपना टाइम ले सकते हैं। अब वो गए ही 48 घंटों के लिए थे, 2 दिन के लिए ही मदीना शरीफ उन्होंने जाना था। ऑफ़िस के बाद उनका जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान के लिए उनकी सीट बुक थी। तो वो क्या करते, उनको बहुत मुश्किलात पेश आईं और वो रियाज़ुल जन्ना बड़ी मुश्किलों से वो गए तो सही, लेकिन वो कहते हैं ना, एक जुगाड़ लगा के गए। अब वो जुगाड़ क्या है वो इस तरह से इस वीडियो पे नहीं बताया जा सकता। तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आईं। कहने का मकसद ये है कि उनके नसीब में था तो वो हो आए, वरना ज़्यादातर लोग जो है वो सिर्फ़ चंद दिनों के लिए जब जाते हैं तो 48 घंटे तक तो कोई जगह उनके पास होती नहीं है, कोई मतलब लिमिटेड्स होती हैं, तो वो फ़िल होती हैं पूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्रा के लिए जाते हैं और जो विज़िट वीज़ा के लिए जाते हैं वो भी पहले ही से बुक करवा लेते हैं। तो अगर आपको जाना है तो आप मक्का के अंदर जब हों और मदीना जाने से 1 दिन पहले ही आप अपने लिए रियाज़ुल जन्ना के लिए बुकिंग करवा लें कि भई हम इस दिन जाएँगे तो आपको उन्हीं दिनों में मिल जाए। तो ये आप एहतियात कर सकते हैं ताकि आप इतनी बड़ी जगह पर जाने के बावजूद आप रियाज़ुल जन्ना जैसी जगह पर ना जाकर उससे फ़ैज़याबी आप रह ना जाएँ, आपको उसकी फ़ैज़याबी ज़रूर मिले और आप उस जगह से फ़ैज़ हासिल करें और वहाँ पर जाकर रोज़ा रसूल पर सलाम आप ज़रूर दें। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को इस तमाम चीज़ों की आगाही है। तो बहुत सारे लोग मेरी पुरानी वीडियो जो है जिसमें ज़मज़म वाटर बैन के लिए मैंने बनाई थी, तो उन दिनों में वो कानून निकला था कि भई नहीं देंगे और सिर्फ़ उनको देंगे कि जो उम्रा और हज के लिए आएँ, और विज़िट वीज़े वाले जो हैं वो बगैर उसके जा रहे थे। और बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट हैं वो बात कुछ करते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उम्रा के लिए वीज़ा लिया लेकिन उनको भी ज़मज़म नहीं मिला। तो लोग मेरी वीडियो में कह रहे थे कि आपने तो कहा था उम्रा वालों को वीज़ा मिलेगा, तो भई मैंने तो कहा था क्योंकि लॉ में है, क्योंकि कानून में, लेकिन आप जिस ट्रैवल एजेंट के पास से गए हैं, उस ट्रैवल एजेंट ने आपके साथ धोखेबाज़ी की। उस ट्रैवल एजेंट ने आपको नहीं दिया, नहीं प्रोवाइड करवाया, ये उनकी ज़िम्मेदारी, ट्रैवल एजेंट की ज़िम्मेदारी होती है आपको होटल प्रोवाइड करना, आपको तमाम जो है वो टिकट्स प्रोवाइड करना कि किस प्लेन में आप जाओगे। और ख़ास तौर पे ये आप याद रखिएगा कि ट्रैवल एजेंट जिससे भी आप ये बुकिंग करवाएँ, उससे आप कन्फ़र्म करें कि आप हमें ज़मज़म प्रोवाइड करेंगे या नहीं। यहाँ पर आते वक़्त यानी कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जब वापसी आप जाएँगे तो एयरपोर्ट पे आपको ज़मज़म ले जाने दिया जाएगा या नहीं। इस बात की तस्दीक करके आप किसी चीज़ में लिखवा लें, प्रूफ़ एज़ अ प्रूफ़, और आप इनसे कहें कि ये हमें चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, इतने ढीठ होते हैं इन ट्रैवल एजेंट्स का, तो कोई, मैं तो बोलती हूँ अल्लाह रहम करे। बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट होते हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं होता, वो सिर्फ़ अपने पैसे बनाते हैं और वो अपनी रकम बटोरने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं कि भई हम आपको पहचानते ही नहीं हैं। ऐसा हमारे एक रिलेटिव के साथ हुआ, जब वो उम्रे के लिए गए और वहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट पे उन्हें कोई लेने ही नहीं आया, उनको पता ही नहीं था कि उन्हें किस होटल में स्टे करना है, और जद्दा एयरपोर्ट से मक्का जाने के लिए उनकी कोई जो टैक्सी होती है, जो बस होती है, वो उनको प्रोवाइड नहीं की गई। उन्होंने तकरीबन 24 घंटे उसी एयरपोर्ट पे गुज़ारे और फिर वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, उनके बैलेंस ख़त्म हो गए। नई सिम जो उन्होंने, ज़ाहिर-सी बात है सऊदी अरब में जो जाते हैं तो वहाँ की सिम ली जाती है, तो उस सिम को ख़रीद कर उन्होंने जो बैलेंस ज़ाया किया अपना उनके पीछे, फिर इसके बाद उसका एक बंदा आया, बड़ी मुश्किलों से इतना पैसा उन्होंने ले लिया, इसके बाद ये किया। अब देखें कि इस तरह के भी ट्रैवल एजेंट होते हैं, तो आप दुआ कीजिए कि आपको अच्छा ट्रैवल एजेंट मिले। ख़ास तौर पे छोटे-छोटे ममालिक होते हैं ना, उनमें इस तरीके के लोग बहुत होते हैं। बड़ी जगहों से बड़े ममालिक जो होते हैं, यूएसए, कनाडा, तो उनको तो फिर ऐसे जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, तो उनको तो वहाँ पर इस चीज़ की जो है वो कानून इजाज़त ही नहीं देती, और उनकी ट्रैवल एजेंसियों को इस तरह से उनको परमिशन ही नहीं मिलती कि आप वो किसी को इस तरह से वहाँ ले जाकर दूसरे मुल्क में जाकर ख्वार करें। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे-ऐसे ममालिक को ये सब चीज़ों की खुली छूट है, आज़ादी है। इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, इसमें से छोटे-छोटे बहुत सारे मुल्क शामिल हैं जिनको आप छोटी कैटेगरी के मुल्क कहते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें आम हैं और इसमें आप नसीबदार होंगे कि आपको अच्छी कोई ट्रैवल एजेंसी मिल जाए, कि जिसने भी, ज़ाहिर-सी बात है अच्छी ट्रैवल एजेंसी होगी तो पैसे भी ज़्यादा होंगे। तो बेचारे जो गरीब तबका होता है तो वो बड़ा ही रुल जाता है और मार खाता है। तो मैं यही कहने का मकसद है, मेरी वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को सही आगाही देना है कि अगर आप लोगों को हज और उम्रा की गर्ज से अगर आप वहाँ जाते हैं और आपके टिकट वीज़े में ये लिखा हुआ होता है कि ये हज के लिए आए हैं या उम्रा के लिए आए हैं, तो आपको ज़मज़म प्रोवाइड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको मिलेगा। अगर आपका ट्रैवल एजेंट सही होगा तो वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन अगर आपके ट्रैवल एजेंट ने ही जो है वो आपके साथ फ्रॉड किया है, तो फिर आप सर पीटते रह जाएँगे और आपको ज़मज़म नहीं मिलेगा, और फिर आप मुझे जो है वो, आप फिर मुझे उल्टा-सीधा बोलेंगे कि इसने तो बोला था कि मिलेगा और मिला क्यों नहीं?
मेरी पुरानी वीडियो में यही हुआ कि मैंने यही कहा था कि हज और उम्रे वालों को मिलना चाहिए। बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा कि हाँ भई हमें मिला। बहुत से लोगों ने कहा भई हमें तो नहीं मिला, आपने तो कहा था मिलेगा। अब भई आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो फ्रॉड था, तो इसमें मेरा क्या कसूर? तो सीधी-सीधी बात ये है कि आप बात को समझा करें। मैं आप लोगों के लिए आसानियाँ प्रोवाइड करने के लिए वीडियो बनाती हूँ, फिर कुछ लोग जिनके साथ परेशानी होती है तो फिर वो मुझे ही कहते हैं कि आपने झूठ कहा। मैं झूठ नहीं कह रही, आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो आप इस चीज़ को पूरी तस्दीक करके कोई एक प्रूफ़, कोई एक रिटर्न, कोई ऐसी चीज़ स्क्रीनशॉट या कोई ऐसी चीज़ उससे लिखवा लें, कुछ ऐसा कर लें और फिर इसके बाद आप जाएँ और फिर अगर आपको ना दे तो फिर इसके बाद आप वापस आकर के फिर आप सही करें कि भई आपने हमारे साथ ये किया, इतना बड़ा फ्रॉड किया। तो जब वो हो जाता है फिर कोई जवाब नहीं देता, लेकिन आप पहले ही से तस्दीक करके जाएँ। और दूसरी बात ये है कि जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लिए अब आपको हर चीज़ की परमिशन लेनी ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ मैंने लेडीज़ के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि जब उम्रे के लिए बहुत इंतहाई रश होता है, तो वहाँ पे वज़ू कैसे करें, इसके लिए भी बहुत से लोगों ने बहुत से कमेंट किए। तो आप उस वीडियो को सही तरह से समझें। मसला ये था कि हज और उम्रे पर जब जाते हैं, तो इंतहाई रश होता है, अक्सर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और वज़ू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 4 से 5 घंटे तक आपको वहाँ स्टे करना पड़ता है और आप वज़ू खाने तक नहीं जा सकते, आपका वो रास्ता ही बंद कर दिया जाता है। उस चीज़ के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई है ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए। तो आप ज़रूर वो वीडियो भी देखिए, उस बात को समझ के देखिए। मैं कोई कोई गुमराही नहीं फैला रही, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गाइड कर रही हूँ कि वहाँ पर देश पराया है और आपको ना तो वहाँ की ज़बान आती है, ना कुछ। बहुत से लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग उर्दू बोलने के बावजूद भी आपको तंग करते हैं, वो उर्दू समझने के लिए तैयार नहीं होते। वो आपको सीधा जवाब नहीं देते, वहाँ के लोगों की कुछ इस तरह की आदतें हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी गाइड होते हैं ना, जो हज के दौरान होते हैं, सिर्फ़ हज के दौरान, उम्रे के दौरान आपको नहीं मिलेंगे। वो आपको फुली तरह से आपको कंप्लीटली आपको गाइड करते हैं। हज में ख़ास तौर पे ये एक आसानी होती है। हर मुल्क के लोगों के लिए झंडा पकड़ के वहाँ के गाइड खड़े होते हैं, जो उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ज़बान पहचानते हैं, चाहे वो इंडिया हो गया, चाहे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश और दुनिया का कोई भी मुल्क। हर मुल्क के लिए वहाँ के गाइड होते हैं, जो कि तमाम हज करने वालों को, आज़मीन हज को बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं। लेकिन उम्रा में ये सारी सहूलतें नहीं होती। मेरे चैनल पे हर किस्म की सहूलतों की वीडियो बनी हुई हैं कि आप वहाँ पर किस तरह का लगेज ले जाएँ, कितना लगेज ले जाएँ। आपको कौन-सी सिम लेनी चाहिए, कैसे मिलेगी, किस तरह से आपको होटल में शिफ्ट किया जाएगा, आपकी बसें कैसी होंगी जो कि आपको हज के लिए यहाँ से वहाँ ले जाएँगी। उम्रे के सामान की लिस्ट भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप हज एंड उम्रा में आप इस वक़्त देख रहे हैं, तो आप मेरा दूसरा चैनल इल्म की शमा को विज़िट कीजिए, वहाँ पर भी हज के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और साथ ही साथ बहुत सारे मेरे जो वहाँ पर जाने की ज़ियारतें हैं, उनकी भी वीडियोज़ बनी हुई हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जो शॉपिंग सेंटर है, उनकी भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद है। आप मेरा कंप्लीट चैनल विज़िट कीजिए और फिर देखिए आपको कितनी आसानियाँ मिलती हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियो देखी। इंशाल्लाह जैसे ही उम्रा और हज की कोई और लेटेस्ट न्यूज़ सऊदी अरब की तरफ से आएगी, इंशाल्लाह आपके लिए आपकी बहन ज़रूर वीडियो बनाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।